तो अभी डॉक्टर रितु को 4 महीने हो गए जो सड़क पर बैठी है, तो इसके आंदोलन को आप कैसे देखते हो? देखिए, कोई भी आंदोलन हमेशा जो चीज़ किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो हमारे हित में ही निकल के आएगा। भाई इस आंदोलन को हम कैसे देखते हैं? मैं तो इस आंदोलन को सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जब अमूमन बहुत सारे और भी समाज की बेटियाँ बैठती हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ शोषण होता है, तो बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं देश की बेटी नारा लगाते हुए। लेकिन आज बड़ा ही दुख और तकलीफ होती है कि जब दलित कम्युनिटी की एक बेटी बैठी हुई है जिसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जातिवाद हुआ है, कास्टिज्म हुआ है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया, तब वो बेटी भारत की बेटी क्यों नहीं बन रही है? इसी के लिए हम लोग लगातार इसमें करें और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, जिसकी हम लोग बहुत जल्द पीसी करने के बाद हम लोग ऐलान करेंगे, पूरे देश से लोगों को बुलाएंगे। 131 या 32 दिन हम लोग पीसफुल बैठे, लेकिन बोलते ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बड़े श्रम की बात है, देश की राजधानी में एक प्रोफेसर महिला के साथ में इस तरह की घटनाएं होती है, तो देश के अंदर तमाम इस तरह की घटनाएं होती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, मैं तो हमेशा सिर्फ यही कहूँगा, रितु अगर यहाँ बैठी है, देश के अंदर कोई भी शोषण अत्याचार की घटनाएं हो रही है, इसमें अगर हम जिम्मेदार किसी को मानते हैं ना यार, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर जिम्मेदार हैं। क्या अभी तक हमारे समाज के जितने भी नेता उनको यहाँ पहुँचना नहीं चाहिए था? न जाने क्यों हम लोग एक दूसरे का इंतजार करने में लगे हुए हैं। यार हमारे समाज की बेटी बैठी है, उसके बाद जाके पूछो ना, अगर वो गलत बैठी है तो उससे जाके पूछो, सही बैठी है तो जाके पूछो, जाने से पता लगेगा ना कि गलत बैठी है सही बैठी है। हम दूसरों के दुख को, दर्द को, तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, लेकिन जब हमारे समाज की बच्ची यहाँ बैठी है, बेटी बैठी है, बहन बैठी है, तो हम उसके समाज, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अपने नेताओं को भी खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे, लाएंगे, बुलाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो बहुजन के जो लीडर है एमपी एमएलए में बहुत कम पहुँचे हैं, और जो तमाम जो कहते हैं कि हम दलितों की आवाज़ उठाते हैं, वो लीडर हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, तो वो लीडर आए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ रहा उनके आने जाने से, क्योंकि वो आ तो रहे नहीं है, बुलाने से भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो ठीक है। लेकिन समाज जब फिर वही वाली बात है कि वोट की चोट से बताएगा, फिर जो नेता हमारे हित में खड़ा होगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं खड़ेगा होगा उसको वोट नहीं मिलेगा, और क्या है। तो देश के जो कानून व्यवस्था उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, इससे क्या सीख मिलेगी? देखो, देश की कानून व्यवस्था पे क्या हम लोग मैसेज देंगे? अभी हम लोग उस कानून व्यवस्था को चलाने वाले बने थोड़ी हैं, हमारे नेताओं की वजह से। जिस दिन चलाने वाले बन जाएंगे उस दिन अच्छे से चलाएंगे। अभी दूसरों के हाथों में तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। नहीं, कानून व्यवस्था पर इसलिए सवाल उठता है क्योंकि जो देश की बेटी है, प्रोफेसर है, इनको ही न्याय मिलने में उनको न्याय लेने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो जो आम आदमी है उनके लिए देखो, कास्ट एक बड़ा फैक्टर है। वो बेशक प्रोफेसर बन जाए, वो बेशक IAS बन जाए, IPS बन जाए, लेकिन जाति जो है वो कभी नहीं जाती है। तो यहाँ प्रोफेसर रितु को इतने दिन हुए, उसका कारण यही है। यहाँ और भी आंदोलन प्रोटेस्ट हुए, जानकारी मिली, लेकिन वो जल्दी उठ गए। रितु का आंदोलन इसलिए इतने लंबे समय तक चल रहा है क्योंकि कास्ट एक मसला है, जाति एक फैक्टर है, तो वो जाति की वजह से इतने दिन चल रहा है। लेकिन कुछ दिन में हम इस आंदोलन को मतलब संपूर्ण, मतलब उसको सक्सेस करने के बाद यहाँ से उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर।